हमारा जैसे कि टॉपिक है कि हमने आज डिस्कस करना है कि हम एआई को सीख तो लें, लेकिन हमने अर्निंग कैसे करनी है। और ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। यहाँ पे डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की कोई बात नहीं होने वाली, तो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी कि कोडिंग से आप लोग भागते हैं या इस तरह से होता है कि हम नहीं कर सकते, एआई तो बहुत टेक्निकल टर्म है तो हम नहीं कर सकते। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल प्रूवन टेस्टेड वेज है। और इन जो मैंने इसमें ऐड की है ना, उनसे पर्सनली मैंने खुद पहले ट्राई किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने इस सेशन में बेसिकली डिस्कस क्या क्या करना है। स्लाइड शेयर हो रही है ना आपको? ओके। सबसे पहले तो एक मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, उसके अलावा उसके बगैर, उसको क्लियर किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो ये है कि मुझे इतने क्वेश्चंस आए, इतनी क्वेरीज आई हैं कि चैट जीपीटी सीख लिया, अर्निंग कैसे होगी? चैट जीपीटी तो सीख लिया, अर्निंग तो हो नहीं रही, क्या होगा, कैसे होगा? मतलब चैट जीपीटी एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है। ये जो आप क्लिक पेड थंबनेल्स देखते हैं ना यूट्यूब पर कि चैट जीपीटी सीखो, लाखों कमाओ, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी आप सीखो, बहुत अच्छी बात है। ये नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अ टूल, टूल से बढ़कर है ये, लेकिन स्टिल आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे किस तरह काम लेते हो। ठीक है? तो सबसे पहले देखें, चैट जीपीटी का मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मनी मेकिंग मशीन नहीं है, वो भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती इससे आपको। बट ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है कि आपका जो मैनुअली, ट्रेडिशनली जो काम हो रहा था ना, उसको इसने ऑटोमेट कर दिया, उसने इसको इम्प्रूव कर दिया, फास्टर वे में करना स्टार्ट कर दिया। लर्न कोर स्किल्स, अब इसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे, अभी आपको इसका समझ नहीं आएगा, बट ये मिथ क्लियर करना ज़रूरी थी कि चैट जीपीटी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा कि आप चैट जीपीटी से बात करना सीखो और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। नो। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रियल वेज आपको आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं खुद पर्सनली जिनसे अर्न कर चुकी हूँ, जिनसे मैं कर रही हूँ, जिनको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ किया है प्रॉपरली? एक होता है ना कभी कभी यूज़ कर लिया, कोई डेली लाइफ में आप डेली चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं? जी, डीप कोड्स। तो आप यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को, किस तरह करते हैं, मतलब किस काम के लिए करते हैं आप? कंटेंट क्रिएशन के लिए करते हैं आप उससे, वैसे एज अ फ्रेंड बातचीत करते हैं, या क्या डिस्कस करते हैं आप उसके साथ? ओके। चैट जीपीटी मेरा भी वैसे डेली यूज़ होता है, क्योंकि इसमें मैंने मल्टीपल, इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स, मैंने इनको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो जिस मुझे प्रोजेक्ट का काम होता है वो चैट ओपन करती हूँ और उसके अंदर कंटिन्यू कर लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस कि आप कंटेंट क्रिएशन और बैकलिंक स्ट्रैटेजीज़ के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। अब एक बात बताएं मुझे कि कंटेंट क्रिएशन और बैकलिंक स्ट्रैटेजीज़, अब बैकलिंक के बारे में आपको पता होगा ना कि बैकलिंक क्या होता है, या उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह बनती है, कौन सी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा है, कम है, बैकलिंक, एक अच्छा बैकलिंक होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी ऑब्वियसली। हाँ या ना? मुझे सबसे पहले इसका आंसर करें। सो मोस्टली लोग यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को। 3 hours a day for coding, coding every day. ओके। जी, तो देखिए आपको क्या नाम है, आपको आइडिया है कि आप क्या चीज़ उससे पूछ रहे हो? आप बैकलिंक स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको आइडिया है कि आप, आपकी कोर स्किल है वो, आप इसलिए पूछ रहे हो उससे। तो इसी चीज़ को ना हम आगे डिस्कस करते हैं कि कोर स्किल का होना क्यों ज़रूरी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी जो है वो कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है। ठीक है? चैट जीपीटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा,
लेकिन यहाँ पे अपना माइंडसेट प्लीज़ शिफ्ट कर लें कि चैट जीपीटी आपको रिच नहीं बनाएगा, ठीक है? चैट जीपीटी आपको रिच नहीं बनाएगा, आपको एक कोर स्किल के साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि आपने चैट जीपीटी को एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे ना ईमेल लिखनी है, राइट? आपने उसको कहा मुझे एक ईमेल लिखनी है, लिख के दो, उसने तो लिख दी। आपने वो कॉपी पेस्ट की, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट था या आपका कोई फ्रेंड था, आपको उसने कहा कि मुझे यार ईमेल तो लिख के भेजो, आपने चैट जीपीटी को कहा मुझे ईमेल लिख के दो, उसने लिख के भेजी, आपने कॉपी पेस्ट की और भेज दी। ऐसे तो नहीं आपको पैसे मिलेंगे ना, ऐसे आपको कौन क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा? ना आपको ईमेल राइटिंग की बेसिक्स पता, आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट लाइन किस तरह लिखनी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कोर स्किल के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने चैट जीपीटी से बातचीत करना सीख ली। अब आपको फिगर आउट करना है कि आप किस चीज़ को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना सीख लिया। अब आप कहते हो कि अच्छा मैंने ना ईमेल राइटिंग की सर्विसेज देनी है स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है? आपने स्मॉल बिजनेस को टारगेट किया और उनको आप कह रहे हो कि मैं आपको ईमेल राइटिंग की सर्विसेज दूंगी या दूंगा। तो अब आपका काम यहाँ से क्या स्टार्ट होता है कि चैट जीपीटी से तो आपको लिखवानी आ गई, लेकिन आप यूट्यूब पर जाएं, आप यूडेमी पर जाएं, ईमेल राइटिंग सर्च करें या गूगल पर जाएं। इवन वहाँ गूगल पर जाएंगे तो वहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ लें, यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ ईमेल हाउ टू राइट अ गुड इफेक्टिव ईमेल, आप इस तरह की वीडियोस देखें। फॉरेन क्रिएटर्स मैं रिकमेंड करूँगी आप उनको सुने, उनको देखें। आपकी एक तो इंग्लिश वोकैबलरी डेवलप होगी, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी और उनका कंटेंट भी हाई क्वालिटी होता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आप फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग की अब आप सर्विसेज दे रहे हैं, अब आपको यहाँ से आइडिया हुआ कि आपने चैट जीपीटी से तो करवाना ही करवाना है काम, आपने खुद नहीं करना। लेकिन आपने खुद क्या करना है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, आपने एक्सप्लोर करना है एक अच्छी ईमेल कैसे लिखी जाती है। आप ईमेल तो लिख के दे रहे हो, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म क्यों चलाएगी अपने साथ? जब आपकी उन भेजी हुई ईमेल्स का उनको रिप्लाई आएगा, उनके क्लाइंट्स बनेंगे, उनकी सेल्स होंगी, ठीक है? तो आपने ऑब्वियसली अपना काम अच्छी नीयत से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है और इस तरह करना है कि आप जिसके लिए काम करके दे रहे हो उसको रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए ना, तभी वो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलेगा। तो उसके लिए आप अपनी पर्टिकुलर स्किल जो आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल के थ्रू करवाना चाहते हो, उसको पहले आपको उसकी बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। यूट्यूब पर हज़ारों लाखों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, बट ये होता है कि ऐसा जो टॉप पर वीडियो आ गई जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन से आपको आइडिया हो जाता है, तो आप वो वीडियो देखें, आप उसको प्रैक्टिस करें। नॉट जस्ट आपने देखनी नहीं है कि आपने देख ली अच्छा समझ आ गई, नो, उसको प्रैक्टिस करें। एक दो बार मैनुअल खुद के लिए प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में जब वो वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी कि अच्छा सब्जेक्ट लाइन हुक बेस्ड होनी चाहिए कि वो ओपन कर ले, अच्छा ईमेल की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ईमेल इस तरह की होनी चाहिए कि वो क्लियर कट बता रही हो कि मैसेज क्या है, कि उसको जो पढ़ने वाला रीडर है ईमेल को वो कंफ्यूज ना हो, कि उसको पता ही ना चले कि क्या लिखा हुआ और इतने लंबे लंबे पैराग्राफ ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप चैट जीपीटी को जब बताओगे तो आपको पता होगा, आपके पास बेसिक स्किल है, आगे काम चैट जीपीटी कर देगा। फिर उसके बाद भी चैट जीपीटी जो आपको जनरेट करके देता है, आपने फ़ौरन से उसको आगे नहीं ट्रांसफ़र कर देना है कि लो जी कॉपी पेस्ट हो गया, उसको रीड करो, एक आधा वर्ड उसमें चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी टेलर्ड, अनलीश्ड, पोटेंशियल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपने इस तरह के वर्ड्स को रिप्लेस कर देना है सिनोनिम्स के साथ, तो वो ह्यूमनाइज्ड एक वॉइस लगती है, एक नेचुरल ईमेल लिखी हुई लगती है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि खाली चैट जीपीटी सीखना आपको अर्निंग नहीं देगा और ना आपको इतना रिच बनाएगा, आपको साथ में बेसिक स्किल सीख लें, लेकिन काम आप चैट जीपीटी से करवाएं, बट अपनी रिसर्च ज़रूर रखें।
अब ये देखें, आपका स्वीट स्पॉट ह्यूमन स्किल प्लस एआई सपोर्ट। अब आपकी स्किल 50% काम आएगी यहाँ पर, 50 to 60% आपकी स्किल काम आएगी। फिर आप उसमें 30% या 20% एआई को यूज़ करेंगे। लाइक काम आपका 70 to 80% एआई करेगा, लेकिन उसके बैकएंड पर आपकी रिसर्च जो होगी ना वो ज़रूरी है। 50 to 60% आपकी रिसर्च तो लाजमी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ओके, so let's get practical. 10 ways to earn money using AI for beginners. सबसे पहले आ जाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और माय डिजिटल प्रोडक्ट के आगे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको मैंने कुछ दिन पहले, ऐसे 2 से 3 दिन पहले लॉन्च किया है और वो फ्री है। आप गम रोड वेबसाइट के ऊपर है लिस्टेड। आपने वहाँ पर, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उसे, तो आप उसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डॉलर के साइन के आगे 0 ऐड करेंगे और आई वांट दिस पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी ईमेल पर आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आ गया डिजिटल प्रोडक्ट। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने एआई से नहीं बनवाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे अपने यूज्ड प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, अपनी मार्केटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्टिंग में, डिज़ाइनिंग में, ब्रांडिंग में। मतलब जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ करती थी उनको मैंने कंपाइल करके एक एक्सेल की शीट में शेयर किया आप लोगों के साथ एक डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट एआई से भी जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी, मेरी एक्सपर्टीज़ थी, मैंने उसको खुद क्रिएट किया। आपकी जो एक्सपर्टीज़ होंगी आप उससे रेलिवेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट होता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाते हो, तो मे बी मैं ये सारे 10 के 10 जो वेज़ हैं इनके ऊपर सेपरेटली, हर एक वे के ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, आप चैनल पर जाएं, प्रैक्टिकली बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, बट इंशाल्लाह मैं इनको भी सेपरेटली रिकॉर्ड कर दूंगी। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स की आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप ई बुक सेल कर सकते हो, आप कोई टेम्पलेट सेल कर सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे आपने एक फर्स्ट ईमेल भेजी, वेलकम ईमेल, उसके बाद अगर आपको रिस्पांस नहीं आता तो आपने फॉलो अप ईमेल भेजनी होती है। कुछ बिजनेसेस, अगर आपको आइडिया होगा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको पता होगा ईमेल का किस तरह सीक्वेंस चलता है। तो आप, मैं ईमेल की एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आप अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो और इवन आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ भी चैट जीपीटी से ले सकते हो कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको बताओ और आप उसको कहो कि मुझे 5 to 10 आइडियाज़ दे के मैं इसके ऊपर किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो वो आपको बता देगा। सेकंड, फेसलेस यूट्यूब चैनल सर्विसेज। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर तो आप 24/7 फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और आप 24/7 कोई फुल टाइम एक काम करना चाहते हैं तो फेसलेस यूट्यूब चैनल बहुत अच्छी नीश है, आजकल ट्रेंडिंग है, बूम है इसका। और अगर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपना पूरा चैनल मैनेज करने पर, तो आप सर्विसेज दे सकते हो। लाइक चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हो। ठीक है, आप 11 लैब्स को यूज़ करते हुए वॉइस ओवर करवा सकते हो। अब इवन आज मेरी प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो उसमें मैंने 11 लैब्स एआई वॉइस ओवर सर्विसेज प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो आप कुछ भी कर सकते हो। एआई टूल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, बस आपको पता होना चाहिए बेस्ट टूल कौन सा है और उसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप पार्ट टाइम और साइड हसल के लिए करना चाह रहे हो तो आप दूसरों को सर्विसेज दे सकते हो वॉइस ओवर की और स्क्रिप्ट्स की। अब अगेन यहाँ पर मैं बार बार ये बात रिलेट करूँगी कि स्क्रिप्ट, आप एक अच्छी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिख सकते जब तक आपको स्क्रिप्ट की बेसिक ही नहीं पता होगी कि स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट क्या होती है, वो ऑडियंस को इंगेज करके रखेगी या नहीं रखेगी, या वो एक बोरिंग सी, जो एक जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है, चैट जीपीटी ने जैसी उठा के दी आपने आगे भेज दी, इस तरह तो आपको कोई हायर नहीं करेगा।
जब उनको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, उनकी वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे, तो आपने अपने प्रॉम्प्ट्स के साथ साथ एक बेसिक कोर स्किल भी सीखनी है। फॉर एग्जांपल आप चूज़ करते हो आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग से रेलिवेंट सर्च स्टार्ट कर दो। आप वीडियोस देखो, इम्प्लीमेंट करो, टूटी फूटी स्क्रिप्ट खुद लिखने की कोशिश करो, उसको चैट जीपीटी को दो और उसको कहो मुझे इसको रिफाइन करके दो। अब यहाँ पर जो एक प्लस पॉइंट आता है कि आप जो खुद अपनी टूटी फूटी बिल्कुल ब्रोकन सी स्क्रिप्ट या कोई सोशल मीडिया कैप्शन कुछ भी आप अपना लिखा हुआ उसको देते हो ना कि इसको रिफाइन करके दो, तो वो सबसे बेस्ट होता है रेदर देन कि आप प्रॉपर ज़ीरो से चैट जीपीटी से ही ले लें कि मुझे इस टॉपिक के बारे में लिख के दो। वो तो आपको जनरल सा कंटेंट दे देगा, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट उसको देते हो और उसको कहते हो कि इसको रिफाइन करके मुझे वापस करे, तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका भी इनपुट शामिल होता है और एआई का भी। तो जब ह्यूमन प्लस एआई मिल जाते हैं तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड वन इज़ फ्रीलांस राइटिंग। अब इसमें 2021 या 2022 में इसका बहुत ज़्यादा बूम था कि वेबसाइट्स टोटली एआई जनरेटेड कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रही थी। उनको नहीं फिक्र थी गूगल का एल्गोरिदम क्या कहता है, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह बल्क में इनकम कमाई है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ गलत थी कि आप कोई वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इन माय ओपिनियन फ्रीलांस राइटिंग आप करें, ज़रूर करें, एआई को यूज़ करते हुए करें। मैं भी कोई राइटिंग प्रोजेक्ट आता है तो मैं एआई यूज़ करती हूँ, बट किस में 90% मैं अपना काम एआई से नहीं करवाती। मैं कीवर्ड रिसर्च मैनुअल करती हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मेरे पास एक आर्टिकल का प्रोजेक्ट आया है कि मैंने एक आर्टिकल लिखना है, एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो कीवर्ड रिसर्च मैं खुद करूँगी, कंपेटिटर का ब्लॉग मैं खुद देखूँगी, उसमें से मुझे जो फ्लॉज लगेंगे या उसमें मुझे कोई लगेगा कि अच्छा इसमें ये पॉइंट ऐड हो सकता था, मैं नोट पैड के ऊपर में मैं खुद लिखूँगी कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। अपना होमवर्क करने के बाद मैं चैट जीपीटी या क्लॉड को कहूँगी कि मेरी ये रिसर्च है, मैंने इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, तो मेरी हेल्प करो। वो एक ड्राफ्ट आर्टिकल लिख के दे देगा मेरी आउटलाइन के मुताबिक, जो मैं उसको प्रोवाइड करूँगी। उसको मैं रिफाइन करूँगी, मैनुअली ह्यूमनाइज करूँगी, उसको एआई डिटेक्टर पे डाल के चेक कर लूँगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एआई डिटेक्टर्स इतने एक्यूरेट नहीं होते। तो आप बस और वैसे भी गूगल ने एआई कंटेंट से मना नहीं किया हुआ। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि एआई बिल्कुल नहीं यूज़ करना, वो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं। एआई यूज़ करें लेकिन स्मार्ट तरीके से। आपकी उसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए, तो वो कंटेंट कभी भी लो क्वालिटी या लो वैल्यू कंटेंट नहीं होगा। जी अली अहमद, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, हर एक स्किल पर प्रैक्टिकल होगा। बेसिकली ये रैंडम आज एक अचानक से सेशन रखा है बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी और मैं सेम आंसर सबको देते हुए थक गई थी, तो मैंने कहा मैं एक सेशन रख लेती हूँ। मैंने कहा है बेशक आपने शायद अभी जॉइन किया, तो मैंने कहा है कि अगर ये सेशन हमारा सक्सेसफुल जाता है, आप लोगों को समझ आती है, तो इंशाल्लाह मैं हर वे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी कि किस तरह ये करना है काम। बाकी मेरे चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़ी हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन स्टिल इन पर्टिकुलर 10 वेज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। ओके, फोर्थ वन इज़ ईमेल मार्केटिंग। आई थिंक सो ईमेल मार्केटिंग को अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्टार्ट से इसी एग्जांपल को लेते हुए आ रहे थे। प्रॉम्प्ट पैक्स। अब आप में से जिन लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोड किया उनको पता होगा वो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट पैक था जो कि मैंने कंपाइल करके आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 1 to 2 डेज़ में 80+ सेल्स आई हैं, लाइक 80+ डाउनलोड्स हुए हैं। मैंने उसकी कोई कॉस्ट नहीं रखी थी, तो आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह प्रॉम्प्ट पैक्स बनवा सकते हैं और कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ होंगे। मैं आपको ये सारी वेज़ का ओवरव्यू दे दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टूल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप खुद चाहो तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, एआई डिज़ाइनिंग। अब ए यहाँ तक तो सारी आ गई रिटन टेक्स्ट की बात। अब एआई डिज़ाइनिंग करके आप किस तरह अर्निंग कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मैं आइडियोग्राम को एक्सप्लोर कर रही थी। आइडियोग्राम एक डिज़ाइनिंग टूल है
वहाँ पर विजुअल्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे एक कंपनी का लोगो बनाना था। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हूँ, ठीक है? मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक कंपनी ने रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि आप ना हमें एआई के थ्रू लोगो बनवा दें। तो मैंने कहा ओके। मैंने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछी, उनसे रेफ़रेंस इमेज ली। मैंने चैटजीपीटी पर पहले अपलोड की वो रेफ़रेंस इमेज और उनकी रिक्वायरमेंट अपलोड की। मैंने उसको कहा कि मुझे अब इसके आइडियाज़ दो कि किस-किस तरह का बन सकता है लोगो। उसने मुझे 5 से 10 आइडियाज़ दिए। मैंने आइडियोग्राम पर उसको वन बाय वन टेस्ट किया। तो बाय चांस, अब देखें, 5 से 10 आइडियाज़ से मैं रैंडमली एक्सप्लोर कर रही थी, मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं इसमें से कोई फ़ाइनल करूँगी। मैंने जस्ट उनको आइडियाज़ देने थे कि वो अपने ग्राफ़िक डिज़ाइनर से मेबी बनवा लें, एक आइडिया उनको मिल जाए। तो अब मैंने क्या किया, मैं रैंडमली बैठी थी तो मुझे 4-5 उसमें से पसंद आए। मैंने ना वो डाउनलोड करके उनको शेयर किए कि इस तरह से मुझे आउटपुट मिल रहा है। उन्होंने उसमें से एक लोगो पसंद कर लिया और उसको फाइनल कर लिया। उन्होंने कहा बस इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करके हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है? तो मतलब एआई डिज़ाइनिंग, अब आइडियोग्राम, अब आजकल एक हाइप क्रिएट हुई है। लव लव आर्ट आई थिंक एक एजेंट है, डिज़ाइन एजेंट है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी विजुअल्स हैं। मैंने अभी तक उसको टेस्ट तो नहीं किया, बट आप उसको कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब तो कैनवा में भी एआई इंक्लूडेड है। तो आप कैनवा में भी लाइक एडिटिंग कर सकते हैं, एआई के थ्रू मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं। नीश ब्लॉगिंग, अब एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो नीश ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट कर लेते हो, बिल्कुल माइक्रो नैनो नीश। फॉर एग्जांपल आप फिटनेस में हो, तो आप फिटनेस एक ब्रॉड नीश है, हेल्थ एंड फिटनेस। आप उसमें भी आप माइक्रो नीशेस सॉरी सर्च करते हो कि हाउ टू लूज़ वेट। अब आपने इससे रिलेवेंट कोई बुक हो गई, कोई एक्सरसाइजेस की कोई डाइट प्लान हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको ना मिल जाती हैं। जैसे डिजी स्टोर एक वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो आप अपने एफिलिएट लिंक्स के थ्रू टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो एआई के थ्रू वीडियोस बनवा कर। अब एआई के थ्रू वीडियोस कैसे बनवानी है, उसके भी काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं। फ्लिकी एआई है, और इसके अलावा अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं तो क्रिएटिफाई बहुत अच्छा टूल है। पिपिट एआई है, एनिमेटेड वीडियोस अगर आपने बनानी है उसके लिए विस्क एआई है। बहुत सारे टूल्स हैं, आप विजिट करें, आप एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिज्यूमे सर्विसेज। अब आजकल देखिए, ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज में जब अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी एक सीवी, रिज्यूमे, कवर लेटर भेजना होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को नहीं पता कि किस तरह एक अच्छी रिज्यूमे लिखी जाती है। अगर आप ये सीख लेते हो कि एक अच्छे रिज्यूमे में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या 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 इंक्लूड होता है कि उसको एक अच्छा रिज्यूमे कंसीडर किया जाता है और रिक्रूटर्स जो हैं उसको प्रेफर करते हैं, तो ये काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। अच्छा, कुछ टूल्स फ्री भी हैं, जैसे आइडियोग्राम की लिमिट है लेकिन फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी है, उसमें फ्री लिमिट आपको मिलती है फ़ाइल अपलोड करने की। तो कुछ टाइम बाद अगर आप ज़्यादा फाइल्स अपलोड करते हो तो वो आपको कह देता है कि आपकी लिमिट ख़त्म हो गई, आप कल ट्राई करें। तो बेसिकली जो टूल्स आपको अच्छे से वो देते हैं, एक रिज़ल्ट देते हैं, तो वो फुल फ्री नहीं होते, वो प्रीमियम टूल्स होते हैं बेसिकली। वो फ्री में आपको अवेलेबल होते हैं बट लिमिट के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर कोई क्लाइंट लग जाता है, तो आप उसको अगर परचेज़ भी कर लें 1 मंथ के लिए और उसमें आप प्रोजेक्ट्स कर लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप परचेज़ नहीं भी करते तो पाकिस्तानियों के तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ है, कोई ईमेल्स डिफरेंट लगा-लगा के यूज़ कर लेते हैं, मौके पे अगर चाहिए हो तो। तो आप उसका अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉन्ग वीडियो से मल्टीपल शॉर्ट्स निकालना, ओपस क्लिप बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ओपस क्लिप उर्दू वीडियो को सपोर्ट नहीं करता। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया था, उर्दू वीडियोस जो थी मेरी, बट वो नहीं निकला, मुझे उसने नहीं कहा कि उर्दू लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है। तो उसका अल्टरनेटिव मैंने देखा, क्लैप नेम से था, KLAP, क्लैप टूल था।
वो फ्री ट्रायल था उसका, मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स ऐड की, 2 दिन में मैंने उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 टू 15 वीडियोज़ निकलवाई और मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपको जब मौके पे चाहिए, अगर आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है, तो आप उसको मौके पे यूज़ कर लो, उसके बाद अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दो। तो इस तरह से भी होता है। सोशल मीडिया प्लान्स, अब एज एन एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट मैं बेसिकली कंपनीज के साथ जब कंसल्ट करती हूँ, बिजनेस ओनर्स मेरे साथ कंसल्टेशन मीटिंग पर आते हैं, तो बेसिकली उनको सोशल मीडिया की एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, उनको कंटेंट कैलेंडर चाहिए होता है। अब मुझे बेसिक नॉलेज है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल मैंने मैनुअली किया हुआ है काम एआई से पहले। तो क्या कहते हैं, मैंने मेरे पास नॉलेज था, मैंने अपनी तरफ से अपना इनपुट ऐड किया, अपनी रिसर्च के साथ एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बना ली एक ब्रांड की। इवन मैंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बना ली अपने। मैं आप लोग मेरा अगर लिंक्डइन देखते हो, बहुत सारे लोग आई थिंक यहाँ से लिंक्डइन से भी आए हैं और कुछ फेसबुक से भी हैं, कुछ व्हाट्सएप चैनल से भी हैं। तो अगर आप मेरे सोशल्स विजिट करें, आपको पता चल जाएगा मेरा कंटेंट किस तरह का होता है। बेसिकली मैं ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, एआई पर फोकस कर रही हूँ और एआई के थ्रू कंटेंट स्ट्रैटेजीज, कंटेंट कैलेंडर्स, इनके ऊपर काम कर रही हूँ। तो अब मेरे पास नॉलेज है, मैं अपनी रिसर्च करके चैट जीपीटी को देती हूँ कि मैंने ये काम किया, मैंने ये रिसर्च किए हैं टॉपिक्स, अब मुझे इसके ऊपर रिपर्पस भी करना है कंटेंट और मुझे इसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स पे डालना है। फॉर एग्जांपल मीडियम पर मुझे एक आर्टिकल लिखना है। इस संडे, जो रिसेंट संडे अभी गुजरा है, मैंने अपना एक न्यूज़ लेटर इजी प्रॉम्प्ट के नाम से लॉन्च किया है। उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो विज़िट कर सकते हैं। तो वो भी मैंने अब स्टार्ट किया है। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट भी अपना लॉन्च किया। मैंने लिंक्डइन पर भी पोस्टिंग करनी होती है, मैंने यूट्यूब के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, मैंने फेसबुक पर भी पोस्टिंग करनी होती है। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अब हर प्लेटफॉर्म के लिए मैं हर अलग अलग कंटेंट तो नहीं लूँगी, कंटेंट टॉपिक्स तो नहीं लूँगी। तो जो वीडियो फॉर एग्जांपल जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, मैं उसको रीपर्पस करूँगी हर सोशल के लिए। ठीक है? तो इस तरह एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप बनाते हो और आप एआई को, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, क्लॉड यूज़ कर लें, ग्रोक यूज़ कर लें, कोई भी टूल यूज़ कर लें जो आपको लगता है आपको बेहतर रिजल्ट देता है। तो आप उसको यूज़ करें, अपना इनपुट हमेशा ऐड करें। ये मैं बार-बार हर स्किल के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। सिर्फ चैट जीपीटी का कंटेंट उठा के अगर आप किसी को दे देंगे ना, तो वो उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। ना आपका काम सही तरीके से होगा, वन टाइम आपको बेशक पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके साथ कोई क्लाइंट नहीं चलेगा। तो क्वालिटी वर्क का भी ख्याल रखना होता है, तो इसलिए आपकी अपनी इनपुट ज़रूरी होती है। अब कंटेंट पैक्स में बेसिकली जो लास्ट हमारा 10th वे है कि आप इससे अर्न कर सकते हो, तो वो यही है कि बेसिकली ना इन्फोग्राफिक्स, कैरोसेल पोस्ट आप देखते होंगे लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, ये बहुत ज़्यादा चल रही है। चीट शीट्स, इन्फोग्राफिक्स, कि लिंक्डइन पर 1 घंटा किस तरह स्मार्टली यूटिलाइज करना है। 60 मिनट्स में आपने 20 मिनट्स कमेंट्स करने हैं, 5 मिनट अपना टॉपिक फाइंड करना है। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वो जो आप विजुअल्स देखते हैं ना, जैसे पाई चार्ट बना हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है कि फिर 5 मिनट्स आपने इधर देने हैं, 10 मिनट्स इधर देने हैं। ये विजुअल्स अट्रैक्टिव लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, ये सेव किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट्स कुछ लोग लेके रख लेते हैं, कुछ लोग उसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला काम भी आप कर सकते हो और एआई के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स अब आ चुके हैं जो आपको इन्फोग्राफिक्स तक बना के दे देते हैं। मे बी वो पेड हो, मैंने एज सच कोई सेपरेट टूल नहीं ट्राई किया। मैंने चैट जीपीटी पर 1 से 2 इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करवाई थी, वो उससे बहुत अच्छी क्रिएट की थी। ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं थी, बट स्टिल बहुत अच्छी थी कि एक चैट जीपीटी लाइक आपने जस्ट उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, वन लाइनर, और उसने आपको उसके ऊपर एक इन्फोग्राफिक जनरेट कर दी है। इंशाल्लाह मैं इस सेशन के बाद ना वो इन्फोग्राफिक्स शेयर करूँगी अपने सोशल्स पर, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये 10 वेज थे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
जी सनम, बेसिकली ज़्यादातर टूल्स फ्री ट्रायल देते हैं, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई टूल आपको नहीं देता फ्री ट्रायल तो आप उसका अल्टरनेटिव देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिड जर्नी का अल्टरनेटिव आप लियोनार्डो यूज़ कर सकते हो, आप बिंक डॉट एआई यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा स्टेबल डिफ्यूजन है, इस तरह से। ओके, सो अब आपको पता तो चल गया, ये बिल्कुल बेसिक थे जो मेरी ऑडियंस आई थिंक सो बिगनर्स हैं यहाँ पर, मे बी डेवलपर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे ऑब्वियसली, बट मोस्टली जो मुझे क्वेरीज आ रही थी ना वो टोटली बिगनर्स की थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता हम चैट जीपीटी को या एआई को यूज़ करके किस तरह अर्निंग करें। तो बेसिकली ये सेशन उनके लिए था जिसमें मैंने बिल्कुल ईजी, बिल्कुल बेसिक वेज फाइंड आउट किए जिनके ऊपर मैंने खुद भी काम किया। मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया। ठीक है, तो अब आपके पास अब आपने सोचना है कि आप इसमें से एक क्या सिलेक्ट करते हो। एक नीश पिक कर लें, एक वे को पिक करें। उसके बाद आपके पास टूल, अब सिंपल टूल किट देखें आप अपनी चैट जीपीटी। आपको ये सारे जो भी 10 वेज मैंने आपको बताए हैं इसमें चैट जीपीटी मस्ट टूल होगा यूज़ आपका। उसके अलावा अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं तो कैनवा है, कैनवा पे मैजिक एआई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। गैमा है, गैमा से आप प्रेजेंटेशंस बनाकर मतलब सेल कर सकते हो। रियली ऐसा होता है। अब मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता मैं मैनुअली पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाऊँ। मैं तो गैमा से 5 मिनट्स भी नहीं लगते, मैं प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ। थीम सेलेक्ट करती हूँ, टॉपिक एंटर किया, अपना कंटेंट उसमें खुद ऐड कर दिया अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, और उसकी प्रेजेंटेशन जनरेट कर ली। तो इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं क्रिएट करना चाहते पावर पॉइंट पर, या उनको नहीं पता होता एआई का, तो वो कहते हैं कि यार भाई हमें बना दो। तो आप यहाँ पर अपना गैप फाइंड करके, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये सर्विस ऑफर कर सकते हो। अब लोकली नहीं कि अपने दोस्तों को ही आप देना शुरू हो जाए सर्विसेज कि मुझे इतने दो, मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ। आप कोशिश करें कि आपकी ऑडियंस जो पोटेंशियल क्लाइंट हो वो यूएस, यूके, गल्फ कंट्रीज़ के हों। ठीक है, तो उसके लिए आप लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आपको दुनिया के कोने से लोग मिलेंगे, कनेक्शंस बनाएं, वहाँ पर नेटवर्क इस्टेब्लिश करें अपना, तो अपना काम शेयर करें वहाँ पर, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई रीच करेगा, या आप उनको कोड आउटरीच करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप राइटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग्स प्रोवाइड करने हैं, आपने स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करनी है, आई थिंक सो गूगल डॉक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, बट गूगल डॉक्स में ये होता है कि रियल टाइम में अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो आप बार बार आपको फाइल सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेकंड जो आपका फोर्थ टूल है वो है गम रोड। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पर काम करना चाह रहे हैं कि आप कोई अपनी ई बुक, कोई टेम्पलेट, कोई लाइक कोई कंटेंट कैलेंडर, या कुछ बंडल ऑफ प्रॉप पैक्स या कैरोसेल्स, आप फॉर एग्जांपल 50+ कैरोसेल पोस्ट आपने बनाई है एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर के लिए जिसकी जिम है, तो वो आपसे डेफिनेटली परचेज करेगा। उसको क्या मसला है कि वो 50 बने बनाए जो कैरोसेल पोस्ट हैं वो ना ले, और जो उसकी नीश से रेलिवेंट है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप अपने पहले सेलेक्ट कर लो कि आप किन को टारगेट करना चाहते हो, तो उनको टारगेट करने के बाद आप उनको रीच आउट करो और आप उनको बताओ कि हमने आपके पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ये चीज़ डेवलप की है, ये चीज़ क्रिएट की है, तो आप क्या ये पसंद करेंगे ये लेना। आप उनको एक सॉफ्ट सा एक लाइक फर्स्ट मैसेज आपका सेल्स वाला नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पिच कर रहे हो कि हमारा ये प्रोडक्ट परचेज करो, नो। अब बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा सा हट गया, ये क्लाइंट्स की तरफ चला गया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपने अर्निंग करनी है। तो जो मोस्टली आप काम बहुत अच्छे से करते हो, पता क्या मैंने भी ये चीज़ फेस की, आप काम बहुत अच्छे से करते हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने नीश सेलेक्ट कर ली, हर चीज़ हो गई, बट आपको सेल करना नहीं आया। आपने क्लाइंट को रीच किया, आपका वो पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है, वो आपसे बाय कर सकता है, बट आपने ब्लंडर क्या मारा, पहले मैसेज पे कह दिया मैंने ये क्रिएट किया, मैंने ये क्रिएट किया, मुझसे परचेज करो। नो,
वो नहीं जानता आपको, वो कैसे परचेज़ करेगा आपसे? आप पहले उसको हाय हेलो करो, ग्रीटिंग्स करो, उसके चैलेंजेस को पूछो कि वो क्या चैलेंजेस आजकल फेस कर रहा है। अगर वो आपको बता देता है कि मुझे ये चैलेंज है और आपको लगता है उस चैलेंज का सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में है या आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो उसमें है, तो आप उसको तब पिच कर सकते हो कि आई कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। तो तब वो आपकी डेफिनेटली सुनेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और क्लाइंट्स के लिए मैंने आपको बताया लिंक्डइन बेस्ट है। फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें प्रीमियम ऑडियंस होती है प्रीमियम कंट्रीज़ की, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हाईली पेइंग नीश कौन सी है? देखिए, हाईली पेइंग नीश डिजिटल मार्केटिंग भी है, एआई डेवलपमेंट भी है। अब फॉर एग्जांपल 7 साल से राइटर है, 7-8 साल से राइटर है, उसके लिए राइटिंग हाई पेइंग नीश है, क्योंकि वो उस नीश का एक्सपर्ट बंदा है। आप ट्रेंड देख कर नहीं कर सकते कुछ भी कि कह सकते कि ये नीश पर्टिकुलरली ना हाई पेइंग है, मुझे इसमें जाना है। नो, ये गलती नहीं करनी है आपने। आप अपने इंटरेस्ट को देखो, आप देखो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। अब मैंने जो गलती की, आप मेरी पोस्ट मैंने अभी थोड़े सेशन के स्टार्ट में दिखाई थी, तो आप वो देख सकते हो मैंने क्या मिस्टेक की थी उसमें। मैं राइटर थी, राइटिंग से मैंने डायरेक्ट शिफ्ट किया अपने आप को एआई डेवलपमेंट में, पाइथन सीखी, लैंगचेन, रैग, इन सब में गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी नॉलेज है। अब कोई डेवलपर आता है मैं उससे बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता है, एपीआई की क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन जब मैंने कुछ टाइम बाद फिगर आउट किया कि यार मैंने सीख तो लिया है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कोई प्रोजेक्ट तो नहीं किया। मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एज एन एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट कर रही हूँ, एज एन कॉपी राइटर कर रही हूँ, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ कंटेंट मार्केटर कर रही हूँ। तो मेरा क्या फ़ायदा ये सब सीखने का जब मैं इसको कहीं सेल ही नहीं कर पा रही। अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको अपनी जो मेरे थॉट्स, क्योंकि हर एक इंसान के साथ होते हैं, अनोखे तो नहीं हैं हम कोई। तो मुझे ये थॉट्स होते थे जब मैं ग्रुप में देखती थी ना कि यार अभी किसी ने स्टार्ट किया है और उसने फलां चैटबॉट बना लिया, किसी ने इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना ली, तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं भी तो कब से लगी हुई हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही? वो क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि आप ज़बरदस्ती उस फील्ड में गए होते हो। मे बी स्टार्टिंग में आपको मज़ा आ रहा होता है, अच्छा नई फील्ड है, मुझे भी आया था पाइथन जब मैंने नया-नया कोड लिखना सीखा। मैंने प्रॉपर मेरी रेपॉज़िटरी अभी भी पड़ी हुई है गिटहब पर। मैंने किस तरह पाइथन की एक-एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लूप्स के साथ काम किया, इफ कंडीशंस के साथ काम किया, सारा कुछ है। लेकिन जब आप फिगर आउट कर लेते हो ना कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपके लिए वही फील्ड हाईली पेइंग हो जाती है, जब आप उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हाउ गेट लाइफ चेंजिंग क्लाइंट। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। 4 चीज़ें सर इरफान कहते हैं जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी आगे यही कहती हूँ। फोकस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, अटेंशन टू डिटेल। ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी ना, तो आप इन 4 चीज़ों के साथ अगर आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, फोकस हो, अटेंशन टू डिटेल के साथ काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लाइफ चेंजिंग क्लाइंट आपका मिल जाएगा। अगर आप लगे रहोगे, गिव अप नहीं करना कभी भी आपने, किसी ने भी गिव अप नहीं करना। मैंने जो मैंने जितने कामों में टांगें फँसाई हुई थी ना, मैंने ये करो, वो करो, एक टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी थी, मेरी रूटीन इतनी ख़राब हो चुकी थी। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना, मैंने अपने स्टार्टअप पर काम करना, मैंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना, हर सोशल के लिए कंटेंट तैयार करना विद रिसर्च। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आया था मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। बस मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, साँस लेने तक का टाइम नहीं था। लेकिन गिव अप नहीं करना। जब तक आप सोच लेते हो ना ये मुझसे नहीं होगा, फिर वो वाक़ई नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ख़्याल करनी है कि आपने बस अल्लाह ताला पे यकीन करना है, और आपने खुद पर यकीन करना है और काम स्टार्ट कर देना है। 1 वीक लें, इन 10 वेज़ में समझें आप किस में बेस्ट फिट हो सकते हैं। उसको पिक करें और उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। उसके ऊपर वीडियोज़ देखें, जस्ट वीडियोज़ नहीं देखनी। आपने उस वीडियो देखी कोई, उस पे इम्प्लीमेंट किया, देन नेक्स्ट वीडियो पर जाना है।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कहीं स्टक होते हैं, तो लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप मेरा ओपन है आप सबके लिए। डाइवर्स ऑडियंस मेरे साथ अटैच है, कनेक्टेड है, तो आप कहीं से भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेनली मैं लिंक्डइन पर एक्टिव ज़्यादा होती हूँ, तो आप मुझे वहाँ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, माइंडसेट शिफ्ट, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने एक पाथ चूज़ करना है, मल्टीपल उसमें नहीं जाना स्टार्ट में, ठीक है। और आपने ये भी नहीं सोचना कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, नहीं मिलेगी ओवरनाइट सक्सेस, किसी को नहीं मिलती। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, टेक क्रिएटर्स को आप देखते हो, तो आपको क्या लगता है वो एक दिन में, एक रात में इतनी जल्दी उनको सक्सेस मिल गई? सर इरफान की अगर जिनको मैं पर्सनली एडमायर करती हूँ, उनसे इंस्पायर हुई हूँ, तो उनकी जो जर्नी रही है एक ऑफिस बॉय से वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के सीईओ बनने तक की, पर अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें, एक पर्सन एक ऑफिस बॉय से सीईओ तक कैसे पहुंच सकता है? ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था ना राइटिंग में, वो एकेडमिक राइटिंग में बेसिकली किया था। कनाडा का स्टूडेंट था और मुझे आउटसोर्स होकर प्रोजेक्ट मिला था। तो अब थीसिस रिपोर्ट्स आप लोगों को अगर पता हो, तो अगर कोई बाहर से करवाता है तो वो 50,000, 40,000, 60,000 इस तरह रुपीज़ में इसकी अमाउंट होती है। बट मुझे नहीं पता था तब क्या प्राइसिंग चल रही है, मुझे काम लेना था और मैं डेस्परेट थी, मुझे काम करना है। मैंने 800 रुपीज़ में पूरा लिटरेचर रिव्यू लिख के दे दिया विद रिसर्च, ठीक है। अब आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला। मतलब अगर मैं किसी को बताती थी ना कि मैंने इतने में किया, तो कहते तुम पागल हो, तुमने क्यों किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा आया, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी। तो आप बेशक छोटा प्रोजेक्ट करो, लेकिन स्टार्ट लो कहीं से। आपको वो चीज़ें जो छोटा प्रोजेक्ट होता है ना, वही आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देता है, जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपने एक चीज़ से स्टार्ट लेना है, चाहे वो कोई भी हो, फिगर आउट करें अभी आपका एक्शन प्लान क्या है। वही चीज़, आइडेंटिफाई योर स्किल, ठीक है, कि आपके पास अगर अभी कोई करंट कोई स्किल है, तो आपने उसमें एआई को किस तरह यूज़ करना है, यहाँ तो ये देखें। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप क्या करें कि आप इन 10 वेज में से कोई एक चूज़ कर लें और उसके अंदर एआई को यूज़ करें, ठीक है। कमिट टू वन एक्शन अगेन एंड अगेन। मैं यही कह रही हूँ कि एक को चूज़ करना है, आपने मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना। एक्सप्लोर सबको करें। 7 डेज का चैलेंज लें खुद के साथ कि 7 डेज में आपने इन 10 वेज को एक्सप्लोर करना है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा ये काम भी मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये काम भी मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 से 3 पिक कर लिए काम कि जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, 2 दिन एक काम को करके देखें, 2 दिन एक काम को करके देखें, जिसमें आपको उससे उन 2 कामों में से भी सबसे ज़्यादा मज़ा जिसमें आएगा, आपको इंटरेस्ट होगा कि अच्छा आपको टाइम का नहीं पता चल रहा कि 5 घंटे हो गए आप एक काम पे लगे हुए, आपको टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, वो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो वो चूज़ करो और उसमें जो भी आप काम चूज़ करो, इसके अलावा आपके पास आइडियाज़ हैं, वो भी आप शेयर करो, उनके ऊपर काम करो। ये जस्ट मैंने एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दी है, एक डायरेक्शन दी है कि आप एआई को यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो ओके, क्यू&ए कर लेते हैं। पहले मुझे बता दें, इस सेशन का फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको समझ आई है इस सेशन की।
अच्छा, क्वेश्चन है आप दोनों चीज़ें मीन यूनिवर्सिटी और स्किल पर कैसे फ़ोकस करती हैं? अच्छा, मेरे पास 2 चीज़ें नहीं होती, मेरे पास ऑलमोस्ट वन टाइम पर 5 टू 6 या उससे भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी में एज़ अ जीआर भी काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अभी भी मैंने काम करना है, मैंने असाइनमेंट क्विज़ेज़ को कंपाइल करके फ़ाइल सबमिट करवानी है, ठीक है? तो ये चलता रहता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की कल मेरी 2 असाइनमेंट्स हैं, 2 क्विज़ेज़ हैं, 1 प्रेज़ेंटेशन भी है कल के दिन में, ठीक है? और आज मैं बैठी आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। बातें तो नहीं, खैर अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन है, तो मैनेज करना पड़ता है, टाइम के साथ साथ आ जाता है। स्टार्टिंग में मुझे भी मुश्किल होती थी, लाइक मैं टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाती थी, ना सो सकती थी, काम भी करना होता था, उधर से क्लास फेलोज़ के मैसेज आ रहे हैं एज अ जीआर, ये काम बताओ, वो काम बताओ, तो सब कुछ मेस्ड अप हुआ रहता था। अब थोड़ी प्रायोरिटीज़ सेट की हैं मैंने, इतने टाइम में इतने टाइम तक काम करना है, इतने टाइम तक सोना है। बट सोने की रूटीन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी ठीक नहीं हुई। मैं सुबह 4 बजे जाके सो रही होती हूँ, 6 बजे फिर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए उठना पड़ता है। तो ये है सीन, लेकिन इंशाल्लाह अभी 4th सेमेस्टर मेरा चल रहा है और पेपर्स होने वाले हैं। उसके बाद 2 एंड हाफ मंथ के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह तब बहुत अच्छे से फ़ोकस करूँगी। हम वीकली सेशंस कर लिया करेंगे, जैसे भी होगा तो मैं अनाउंस कर दूँगी सोशल्स पर। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया सेशन? और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, विल पावर बहुत कमज़ोर, देखिए इसके ऊपर तो आपको खुद काम करना पड़ेगा ना, कोई नहीं आपको बता सकता कि आप अपनी विल पावर को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें। बस ये है कि एक्टिव रहें, 5 टाइम्स प्रे करें और कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है? और मैंने अपनी हैबिट बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा अच्छा टाइम मैनेज हो जाता है। हर नमाज के बाद बेशक आप 1 पेज कुरान का पढ़ लें, इनफ होता है, लेकिन पढ़ें ज़रूर। पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब लेज़ीनेस हो रही होती है और आप कुरान पढ़ लो या नमाज पढ़ लो या मतलब कुछ भी एक मेडिटेशन कर लो, तो आप रिलैक्स फ़ील करते हो और आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर खुद से। लाइक आप पेन पेपर ग्रैब करो, पकड़ो, अकेले बैठ जाओ कहीं और जो आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखो। तो इस तरह अपने थॉट्स को जब आप पेपर पर लिखते हो ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फेलियर अगर आता है ना आपको किसी भी काम में, चाहे वो क्लाइंट का काम है, पर्सनल डेवलपमेंट में है, फेलियर कहीं भी आता है, इट मीन्स यू आर ऑन द वे टू सक्सेस, क्योंकि फेलियर फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। सो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। कुछ लोग हैं जो ट्राई भी नहीं करते, सो यू आर गुड एट वट यू डू। जस्ट ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो आप, ठीक है? मिस एआई में एजेंट्स कैसे बनते हैं, इस पर सेशन रखिए। अच्छा, एजेंट्स बेसिकली ये टेक्निकल आ जाता है। मैं इस वजह से ज़्यादा कोई टेक्निकल उस पर टच नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो कम्युनिटी है वो नॉन टेक पर्सनस हैं, तो इस वजह से मैं एजेंट्स के ऊपर इतनी बात नहीं करती। डेफिनेटली एआई एजेंट्स ट्रेंडिंग हैं और कोडिंग के थ्रू भी बन सकते हैं, और इसके अलावा वाइब कोडिंग तो बहुत ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं कोडिंग। और ऑटोमेशंस के ऊपर आजकल काफ़ी काम हो रहा है, एआई ऑटोमेशंस, उसके टूल्स जो हैं वो make.com है, n8n.com है, तो डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें। आमीन, थैंक यू सो मच अली। लेकिन ये है कि आपने अपनी मेहनत ज़रूर करनी है, मुझसे जितना होगा मैं आप सबको सपोर्ट करूँगी। कहीं आप स्टक होते हैं, आपको कहीं गाइडेंस चाहिए, जितनी मैं हेल्प कर सकती हुई मैं ज़रूर करूँगी। मैं खुद को एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट नहीं कहती,
एक्सपर्ट नहीं कहती मैं खुद को, हाँ एक्सपीरियंस है मेरे पास, मे बी 2-3 स्टेप आपसे सीनियर हूँ, बस ये है। लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं कहूँगी खुद को, मैं खुद भी अभी लर्न कर रही हूँ। बट ये है, जो चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, जिन चैलेंजेस को मैंने फेस किया है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉन्टैक्ट आप मुझे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन पर मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो आप वहाँ कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो हर वीकली लाइक संडे को, हाँ संडे को शाम को 6 बजे आपकी ईमेल इनबॉक्स में मेरा कोई कंटेंट, कोई वैल्यूएबल कंटेंट आता है, या कोई टूल का रिव्यू आता है, या आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए एआई को डेली लाइफ में यूज़ करने की इजी तरीके से, तो आप ना क्या कहते हैं, न्यूज़लेटर का भी मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसको सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हो, तो आपको विदाउट किसी प्लेटफॉर्म के डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। संडे को सेशन नहीं होगा, बेसिकली संडे को शाम को 6 बजे ईमेल्स आप तक रिसीव होंगी, अगर आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। मैंने जस्ट एक डायरेक्ट कांटेक्ट अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ रखने के लिए ईमेल न्यूज़लेटर लॉन्च किया। तो बिकॉज़ ये होता है ना, लिंक्डइन पर अब ऑडियंस मेरे साथ और है, फेसबुक पर और है, व्हाट्सएप चैनल्स पर और है, तो जब सबको सब डाइवर्सिफाई है, तो अब यूट्यूब पर सबको मैं जगह जगह लिंक तो मैं शेयर कर देती हूँ, बट जो एक होता है ना कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एल्गोरिदम्स और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ सोशल मीडिया, सो वो आई थिंक सो ईमेल न्यूज़लेटर बेस्ट है। तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, विच इज़ बेटर टूल इन एआई वर्ल्ड? सारे अच्छे टूल्स हैं, कोई बुरा टूल नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़, अपने अपने फीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। ये चीज़ अगर आपने देखनी है कि कौन सा टूल किस काम में बेहतर है, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लॉड को यूज़ करना चाहते हो, तो वो कंटेंट राइटिंग में आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी नो डाउट अच्छा कंटेंट देता है आपको, लेकिन चैट जीपीटी को 80% लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई टूल यूज़ नहीं करते हैं। तो रेपिटेटिव एक ही कंटेंट वो आपको भी जनरेट करके देगा, वो किसी और को भी वही करके देगा। क्लॉड का थोड़ा सा मैकेनिज्म और है, वो आपको थोड़ा और तरीके से कंटेंट देगा, तो आप थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाते हो एक अलग टूल यूज़ करके। अब मेटा जो है आपका, मेटा मैंने वैसे व्हाट्सएप मेटा एआई ज़्यादा यूज़ किया है, जो व्हाट्सएप में इजीली अवेलेबल होता है। कोई मौके पे कोई क्वेश्चन सर्च करना हो या कुछ हो, तो वो उसके लिए मेटा एआई मैंने यूज़ किया है। जेमिनाई हाँ, जैसे परप्लेक्सिटी है, कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए अगर आपने कोई टूल यूज़ करना है, तो वो परप्लेक्सिटी को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आप 5th सेमेस्टर में हैं, चलें ये तो अच्छी बात है, आप 5th सेमेस्टर में हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं या प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और हाउसवाइफ़ भी हैं? क्योंकि समटाइम्स मेरे सेशन में हाउसवाइफ़्स भी होती हैं। अपना बताएँ। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी एक कंसर्निंग है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई फ़ायदा है या नहीं। अच्छा, जो मैं अगेन यहाँ पर सर इरफ़ान से रिलेट करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी था एक टाइम पर, ठीक है? तो मैं भी उनको सुनती थी, उनसे उनकी टीम के थ्रू मेरा एक दफ़ा उनसे कॉन्टैक्ट हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था ये क्वेश्चन, और उनकी यूट्यूब वीडियोज़ पर भी है। यूनिवर्सिटी की डिग्री, वो जो पीस ऑफ पेपर है ना, वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर करता है अगर आपने कहीं बाहर जाना है, आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको डेफ़िनेटली चाहिए आपकी डिग्री। एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लेकिन
बेसिकली हम ना, पता क्या है, रियलिटी क्या है, जो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो मैंने देखे हैं, वो डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं कि डिग्री 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। हम इसलिए पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते, डिग्री तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम कितना शेप होते हैं। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, और अब आप देख रहे हैं मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में प्रेजेंटेशन नहीं दी थी। कॉलेज टाइम में गर्ल्स गर्ल्स होती थी, 5-7 गर्ल्स के सामने दे दी, उसमें भी अटक जाती थी, स्टक हो जाती थी, भूल जाती थी। इस तरह से होता था। मैं बहुत एक शदीद किस्म की इंट्रोवर्ट थी। यूनिवर्सिटी में आके फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, उसने मुझे इतना शेप किया कि अब बैठे हुए ना, पहले तो बहुत एक डर होता था, अच्छा आज प्रेजेंटेशन है, आज प्रेजेंटेशन है। अब क्या होता है पता भी नहीं होता, आज प्रेजेंटेशन है, टीचर बुला लेती है, सर बुला लेते हैं, आओ प्रेजेंटेशन दो, उठ के चले जाते हैं, टॉपिक पूछते हैं, थोड़ा सा माइंड मिलाते हैं और बता देते हैं जो मौके पे आता है। तो मतलब इतना मैंने अपने अंदर पर्सनली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं अपने अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर से अब तक मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती थी, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो दी है उसमें मैंने अपनी प्रोफाइल्स प्रेजेंट की हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग एज एन ऑनलाइन प्रेजेंस आप किस तरह बना सकते हो। आज फ्रीलांसिंग के ऊपर मेरा टॉपिक था आज, तो मैंने सेशन के स्टार्ट में बताया, तो आज रिपोर्ट में और जो हमारी थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है बेसिकली उसमें, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में, प्रैक्टिकल वर्क में, मैंने सारी अपनी सोशल प्रोफाइल्स को अटैच किया उसमें। तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हुए ग्रेजुएशन से पहले पहले ये चीज़ करना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, सनम का क्वेश्चन है कि अच्छा कंटेंट कैसे लिखूं। मैं कोशिश करती हूँ पोस्ट लिख के चैट जीपीटी से राइट करवाती, बट सही अलाइनमेंट नहीं बन रही जैसे मैं देखती हूँ दूसरे क्रिएटर्स की। अच्छा, यहाँ पे आपका मसला है प्रॉम्प्ट का, ठीक है। तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो आप उतनी बेहतर पोस्ट लिख सकोगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट अगर आप वैसे फॉरेन क्रिएटर्स को भी सुन सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने मैंने आई थिंक से एक यूज़ केस में ये इसी के बारे में बताया है, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। स्टिल मैं नहीं दे सकता प्रेजेंटेशन, मैं अचीव दिस सक्सेस करके अपने आप प्रेजेंटेशन से सक्सेस को कनेक्ट दिया। अच्छा, देखिए यानी प्रेजेंटेशन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट थी और मैंने किस तरह सीखा। मुझे यूनिवर्सिटी ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं को क्लास में खड़ी होकर 50-60 बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। सॉरी, बच्चे तो नहीं, ऑब्वियसली मुझसे बड़े हैं या मेरी एज फेलोज़ हैं। तो उनके सामने प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए एक सक्सेस है, एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैं पहले नहीं दे सकती थी। सक्सेस हमेशा पैसों से तो नहीं आती ना। आप जो चीज़ पहले नहीं कर सकते थे अब वो आप करते हो, कॉन्फिडेंटली करते हो, ये चीज़ भी आपके लिए अचीवमेंट है, ये भी आपके लिए सक्सेस है। अभी भी मैं बहुत सारे बच्चे देखती हूँ, हर काम में वो आगे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते वो, या उनको डर लगता है, या मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो तैयार नहीं करते, या सीरियस नहीं लेते। तो इस तरह से होता है। अच्छा सनम, आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर दीजिएगा। वैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा एक यूज़ केस, आई थिंक सो था सोशल मीडिया पोस्ट पर। नहीं तो मैं आपको गाइड कर दूँगी किस तरह आप प्रॉम्प्ट, बल्कि आप प्रॉम्प्ट्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं अपने, मैं आपको देखकर शेयर कर दूँगी कि आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके सोशल मीडिया पोस्ट लिखवा सकती हैं।
कॉपीराइट फ्रीलांसर क्या होता है? कॉपीराइटर बेसिकली एक ये भी मिथ है कि कॉपीराइट जो होता है ना, वो किसी का कंटेंट कॉपी करना उसको कॉपीराइटर कहते हैं। ये नहीं होता बिल्कुल भी। कंटेंट राइटिंग होती है बेसिकली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, हाउ टू गाइड प्रोवाइड कर रहे हो कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे काम करती है, इस तरह से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ये होती है कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग होती है प्रमोशनल कंटेंट राइटिंग, कि आप प्रमोट कर रहे हो किसी काम को, किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को। जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं या वेबसाइट का वेब कंटेंट होता है ना, आप कोई ट्रैवल एजेंसी विजिट करते हो कोई उनकी साइट पर, उनका जो कंटेंट लिखा होता है कि हम ये सर्विसेज देते हैं, हम इतने डेज का टूर लेकर जाएंगे और ये होगा वो होगा, डिटेल्स होती है। एंड पे कॉल टू एक्शन होता है कि आप यहाँ पे विजिट करो, यहाँ पे पे करो हमें, और हम आपकी बुकिंग कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह का जो कंटेंट जिसको पढ़ के आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो ना, उनकी कोई सर्विस या प्रोडक्ट बाय करते हो, परचेज करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये बेसिकली कॉपी राइटिंग होती है। प्रमोशन करना उनके काम की, प्रमोशनल कंटेंट को कहते हैं। थैंक्स अ लॉट कि आपको सेशन यूज़फुल लगा। बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सेशन बहुत जल्दी में रखा है, मेरा कोई प्लान नहीं था। अदरवाइज़ कोई होता है ना सेशन का, तो मैं ऑलमोस्ट 2 टू 3 डेज़ पहले अनाउंस कर देती हूँ कि जो सेशन होगा। आज बस यूनिवर्सिटी में बैठे-बैठे मैं ऑलमोस्ट 10 टू 20 लोगों को एक ही जैसा रिप्लाई कर चुकी थी। मैंने कहा यार सेशन रख लेती हूँ, तो 1 घंटे में हम डिस्कशन भी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग भी हो जाएगी, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बस फिर मैंने अनाउंस कर दिया कि रात को हम सेशन करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जब मैं तो इंशाल्लाह वीकली सेशन या वीक में 2 सेशंस किया करेंगे हम लास्ट में। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जी बिल्कुल डेफ़िनेटली हैंड्स ऑन ही होगा। मैं खुद प्रैक्टिकल के ऊपर सॉरी थ्योरेटिकल काम के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट इट्स एन इंट्रोडक्शन सेशन कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्या डायरेक्शन है। अब मुझे आप लोगों का भी इस पे होमवर्क चाहिए। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप जस्ट डिपेंड रहेंगे कि कब हमारा हैंड्स ऑन एक्सरसाइज का, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का कोई सेशन होगा और हम तब उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। नो, आपके पास इस सेशन के बाद से 7 डेज़ तक का टाइम है। खुद को चैलेंज दें, आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है? तो आप एक्सप्लोर करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, नोट्स बनाओ। आपको एक नीश समझ आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी आएगी, फोर्थ नहीं आएगी। तो आप इस तरह करते-करते एक फाइनल नीश तक पहुँच जाओगे 7 डेज़ के अंदर, अगर आप प्रॉपर्ली टाइम इन्वेस्ट करते हो और डेडिकेटेड होकर आप काम करते हो। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे ना, मैं आप सबसे पूछूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सब के सब जो अभी इस वक्त देख रहे हो, अब नेक्स्ट सेशन में होगे लाजमी। ठीक है? ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू गो एंड इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो, आप लोगों को एक ज़्यादा ना से एक डायरेक्शन मिली हो कि आपने किस तरफ काम करना है। अगर आप डेवलपमेंट में नहीं जा, ऑब्वियसली कोडिंग एक टफ़ है, आप हर कोई नहीं कर सकता और सबकी लर्निंग स्पेस पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी देर उसको देते हो। आप कोई होगा जो 2 घंटे दे रहा होगा दिन में, कोई होगा 8 घंटे दे सकता होगा दिन में। सबकी अपनी-अपनी रूटीन, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, उसमें आपने मैनेज करना है, अपने आप को खुद फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है, राइट? सो इसके ऊपर काम कीजिए, अपनी नीश सेलेक्ट करें और उसके ऊपर स्टार्ट कर दें रिसर्च करना, नोट्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना। सो इजाज़त दें मुझे, ठीक है? अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।